समीर कुमार महंती। चलिए, आपका समय समाप्त। समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट के बारे में उनके पक्ष में हमको बोलने का मौका मिला है। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ वित्त मंत्री को धन्यवाद देंगे जिन्होंने बेहतरीन ढंग से इस राज्य को एक साल में बेहतर से बेहतर जगह में पहुंचाने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से 7,721 करोड़ का जो बजट प्रस्ताव आया है, ये वर्तमान हालात और परिस्थिति को देख के इसका मांग है और निश्चित रूप से आगे भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हम इस देश के परिणाम पैमाने में विचार करते हैं तो आप इस देश के राजनीतिक व्यवस्था में, इस देश के सामाजिक व्यवस्था में, इस देश के सांस्कृतिक व्यवस्था में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में आप खड़ा कहां है, और वहीं से एक नया विचारधारा का जन्म होता है। मेरा इतिहास क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा संस्कृति क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मेरा तर्क क्या है और विज्ञान हमको कहां ले जाके पहुंचाया, इस पर भी विचार करने का जरूरत है। 1947 में देश को आजादी मिला और 1950 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान पास हुआ। और ऐसे समय पूरे देश ने सोचा कि सदियों से जो जात पात का, ऊंच नीच का, हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का लड़ाई चल रहा है, हजारों साल का अंत हुआ जहां पर संविधान ने ब्राह्मण को और एक शूद्र को एक जगह पर खड़ा किया, ब्राह्मण और हरिजन को खड़ा किया। लेकिन बड़ी तकलीफ होता है महोदय कि 11 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां ले जाना चाहता है। ये 11 साल में फिर से ये धर्म के नाम में, जाति के नाम में, ऊंच नीच के नाम में फिर से भेदभाव करने का प्रयास किया और भेदभाव करके फिर ये देश को कौन जगह पर ले जाना चाह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी समझ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हर जालिम से टकराएगा उसे आंधी बनाऊंगा, नया अंग्रेज आया है, नया गांधी बनाऊंगा। आज आपको पता चलना चाहिए, इस तरफ का एक तरफ जहां पर पड़ोसी देश चाइना मच्छर के आकार का स्पाई कैमरा बना दिया है, उड़ने जैसा ड्रोन कैमरा बना दिया ताकि नीचे से देखने से लगेगा कौवा उड़ रहा है। होटल में वेटर का काम आपका रोबोट कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री अगड़ी पिछड़ी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का लड़ाई कर रहा है। आज तकलीफ होता है महोदय कि क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हम पिछले दिन हम खुशी हुए थे कि जब पता चला कि वाराणसी में कोई बोला कि वाराणसी में कुटीर उद्योग शुरू हो गया। क्या कुटीर उद्योग है महोदय? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा नेत्री शालिनी यादव जो संसद लड़ी है, जो मेयर के चुनाव लड़ी है, वो अपने घर में सेक्स स्कैंडल शुरू कर दिया है। और ये एक जगह पर नहीं महोदय, हजारों जगह पर, 4-5 जगह पर छापामारी हुआ। कई महिला को पकड़ा गया, युवती को और युवा को पकड़ा गया। क्यों इतना अन्याय कर रहे? क्यों इस देश के पवित्र मिट्टी को अपमानित कर रहे? क्यों इस देश के भारत माता के आंचल को कलंकित कर रहे? क्यों इस देश का जो शहीद है, शहीदों का एक एक खून का बूंद को अपमानित कर रहे? आपने मैया सम्मान का बात कर, हम उस दिन गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया महोदय, जिस दिन एक तरफ इनके शालिनी यादव जो बड़ा नेत्री है वो पकड़ा गया और दूसरी
दूसरी तरफ हमारे बब्बर शेर। हम उस दिन खुशी हुआ जिस दिन आपका टीवी का फुटेज को हम देखे कि झारखंड के एक लड़की रूपम सोनाली, जिनका पिताजी 8 साल में मृत्यु हो गया, जिनका मां का मृत्यु हो गया 12 साल में, और ऐसा समय आया था कि जीने का इच्छा उनका खत्म हो गया था। उन्होंने 1000 बार धन्यवाद दिए हेमंत सोरेन को कि एक मृत संजीवनी जैसा मैया सम्मान योजना हमारे जीवन में आया और हमारे जीने का इच्छा को मजबूत किया, और आज जेपीएससी क्रैश करके एक बड़ा अधिकारी बनने का काम की है। हम सलाम करते हैं उस कोक को जो कोक ने हेमंत सोरेन जैसा एक बब्बर शेर को पैदा किया। इसीलिए हम कहते हैं मैया सम्मान योजना हो क्या परेशान हो। ये सही बात है कि देश के प्रधानमंत्री भी बहुत काम कर रहे हैं, और ये भी सही है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 11 साल में आप लाखों साल ही नहीं ज्यादा पैदा कर दिए हैं, और 2 साल में हेमंत सोरेन लाखों रूपम सोनाली पैदा करके इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि ये देश आज मोदी जी का पूंजीपतियों के कब्जा में है। आपको पता होगा कि एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1687 पूंजीपतियों के पास भारत के आधा जीडीपी है, और वही 1687 पूंजीपति देश का सारे संपत्ति के ऊपर कब्जा करके रखा है। बताया जाता है ये सारे पूंजीपति मोदी जी का नजदीकी है, मित्र है, करीबी है। मोदी जी ने इस देश के जल, जंगल, जमीन, पहाड़ कड़ियों के भाव में बिक्री की है। आपको पता होगा ये 13 साल में अरबपति का संख्या 6 गुना बढ़ गया महोदय। अमीर और अमीर होते जा रहा, गरीब और गरीब होते जा रहा। 80 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ रेशन के भरोसा में जीना पड़ रहा। 83 करोड़ % लोगों को 171 रुपया का से कम दैनिक मजदूरी से जीवन यापन करना पड़ रहा है। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ 62 रुपया में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। देश के 40% संपत्ति 1% अमीरों के घर में कब्जा किया हुआ है महोदय। आज के दिन में भी तकलीफ होता है। 40 करोड़ लोगों को हर दिन भूखा सोना पड़ रहा महोदय। 40 करोड़ लोग को 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो रेशन के ऊपर जिंदा है। इस देश में 40,000 बेरोजगार युवा आज बेरोजगार पड़ा हुआ है। देश में ऐसा लाखों झोपड़ी है, एक कोना में मुर्गा ढक रहा, एक कोना में बकरी बांध रहा, और एक कोना में परिवार जीवन यापन कर रहा। क्या इसी का नाम रामराज है? क्या इसी का नाम अमृत महोत्सव है? क्या इसी के लिए 20 साल से ढोलरा पीट रहे थे आप लोग? ये अच्छा दिन आने वाले, अच्छा दिन आने वाले हैं। क्या इसी को स्मार्ट इंडिया कहता है? क्या इसी को डिजिटल इंडिया कहता है? हमारे अज्ञानता का, हमारे उदारता का, हमारे अशिक्षा का नाजायज फायदा उठा के आप लोग जो भी कर रहे हैं, उससे जनता पागल होकर एक दिन आंदोलन करेगा, और सत्ता का शीश में बैठा हुआ उनको कुर्सी से निकाल के चौराहे में खड़ा करने का काम करेगा महोदय। इसीलिए कहते हैं कि जो सच और झूठ में दूरी है, दूरी समझते हैं। जो सच और झूठ में दूरी है, दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों से हम भी मजबूरी समझते हैं। जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों का हम भी मजबूरी समझते हैं। वो हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत लोग मजदूरी समझते हैं। महोदय, आज दार्शनिकता के साथ देश के हाव भाव के बारे में बता रहे हैं, अपना अनुभव से बता रहे हैं। क्या होगा कलेक्शन उनके पास?
बोलिए। महोदय, आज से 2500 साल पहले द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ यूरोप अरस्तु ने बोले थे कि राजनीति केवल सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सुख, शांति, सुकून से और खुशी से जीने के लिए, और वह अपना पूरी ताकत के साथ अपना क्षमता तक पहुंच सके। लेकिन आज यह बीजेपी सरकार ये 11 साल में देश को पहुंचा दिया है कहां पर? यह प्रमाण कर दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है। सत्ता तक ही हम जाएंगे, सत्ता हासिल करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या हुआ? आप बोलिए, आप बोलिए, अच्छा। अपना बोलिए। अच्छा महोदय, एक बात बोलिए। माइक में बोले, एक बात बोलिए। 6 साल पहले मर चुका है बीजेपी यहाँ पर से राज्य में। अब मरा हुआ आदमी को मारेंगे तो हमको पागल कहेगा आदमी। जब आप सत्ता में नहीं तो आपका राज के बारे में क्या बोलेंगे हम? केंद्र सरकार जो भी बड़ा बड़ा बयान दिए उसका भी बात करेंगे, जो हमेशा गलत करते आ रहे हैं। आपका ये जो पार्टी बदल करके आज बीजेपी को बड़ा पार्टी कर दिए हैं, इसका भी आपको खुलासा कर रहे महोदय। हेमंत बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ का घोटाला किया था, अब मजबूर होकर बीजेपी का सदस्यता लेकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हुआ। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में है। अशोक चौहान वह भी आज बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज बीजेपी में है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ का घोटाला किया, आज बीजेपी में है। और शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ का घोटाला किया, वो आज बीजेपी में है। उसके साथ साथ 2014 से 25 ऐसा ओपोजिशन के लीडर है जिस पर आपका करप्शन का आरोप लगा के बीजेपी में लाने का काम किया है। महोदय, मध्य प्रदेश का मनोज परमार और उनका धर्म पत्नी नेहा परमार, उनको इतना अत्याचार किया ईडी जो सुसाइड करने के बाद द्वारा लिख के किया है कि बीजेपी का अत्याचार से, सीडी का ऑफिसर का अत्याचार से हम सुसाइड कर, दोनों पति पत्नी सुसाइड कर लिया। उसके बाद जमीन घोटाला महोदय, जमीन घोटाला पूरे देश में इतना जमीन अदानी को दे दिया कि एक बड़ा जिला तैयार हो सकता था। 1,000 लाख बीघा जमीन हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में 3,000 बीघा जमीन दिया है। गुजरात में बीजेपी सरकार 6,456 हेक्टेयर जमीन दिया है। नवनीत गांव में 100 हेक्टेयर जमीन दिया है। अहमदाबाद में 30,000 हेक्टेयर जमीन दिया है। जयपुर में, गांधीनगर में 202 वर्ग मीटर जमीन बीजेपी सरकार देने का काम किया है। महाराष्ट्र में 108 हेक्टेयर जमीन देने का काम किया है। नवी मुंबई के नाम पर 160 हेक्टेयर जमीन अदानी को देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में 300 हेक्टेयर जमीन देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में 316 हेक्टेयर जमीन देने का काम किया है। और 2022 में 30,000 हेक्टेयर जमीन बीजेपी सरकार ने अदानी को देने का काम किया। इनके पास देश नहीं, इनके पास दोस्त बड़ा है, और उस दोस्त को कैसे बड़ा करेगा इस पर हमेशा चिंता में रहता है ये देश के प्रधानमंत्री। अब मोदी जी का घोटाला,
सुनते रहिए। क्या घोटाला है? मोदी सरकार के घोटाला, मध्य प्रदेश में बेपम घोटाला, उसके बाद 21,000 करोड़ का राफेल डील का घोटाला, उसके बाद 6,000 करोड़ का पीएमसी बैंक घोटाला, उसके बाद नीरव मोदी द्वारा किया गया पीएनबी घोटाला 1,000 करोड़ का, मोदी के मित्र मेहुल चोकसी उसका एक घोटाला है, 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, उसके बाद कोरोना काल में 10,000 करोड़ का पीएम केयर फंड का घोटाला किया है, नोटबंदी का घोटाला, मोदी के मित्र ललित मोदी का घोटाला, अदानी का देश लूटने का घोटाला, राजस्थान में छोटा नहीं माननीय सदस्य माइनिंग घोटाला। क्या हुआ? बोलिए बोलिए क्या हुआ? ऐसे करके घोटाला करके ये देश को बर्बाद के रास्ते में लेकर चला गया है। बोलता है कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, ये देश तबाही की ओर जा रही है। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए हम कहते हैं इस देश को, इस राज्य में लड़ाई करके दिसम गुरु शिबू सोरेन ने इस राज को हासिल किया है। मतलब टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े हैं तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। हम राज मांगे, हम इस राज का कामना किए और राज मांगने का काम किए। इसलिए महोदय, हम आपको बता देना चाहते हैं कि रघुवर सरकार क्या किया था। उसका पहले अभी सब बोल रहे थे, बाबूलाल जी बोल रहे थे, हम बड़ी सम्मान करते हैं उनको, नवीन भाई तो मेरा मित्र है। क्या बोला था? केंद्र सरकार काला धन का वापसी होगा। 11 साल में हम जवाब लेना चाहते कितने काला धन का वापसी किया है। क्या बोला था? महिला को सुरक्षा देंगे। चले जाइए मणिपुर, महिला को कितना सुरक्षा दिया देख ले। हाँ, शालिनी यादव को सुरक्षा इन लोग का था, ये पूरा पेपर में हमने देखे कि शालिनी यादव को सुरक्षा था। 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया था, एक भी युवा को नौकरी नहीं। हम धन्यवाद देंगे इस राज्य के बब्बर शेर को, जिन्होंने 1 साल के अंदर करीब 26,000 से ज्यादा युवा को रोजगार देके ये प्रमाण कर दिया है कि हम इस राज्य के लिए कितना चिंतित है। उसके बाद किसानों का बोला, किसानों का रोजगार को दुगना बना देंगे। आज पता चलना चाहिए, हर मिनट में 3 किसान किसी कार्य छोड़ रहा, हर साल में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा, जिसमें हमारे झारखंड का भी है। क्या यही बढ़ाने के लिए, इसी के लिए हमने इसे समर्थन दिए थे। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का तो आपको बोल दिए, बनारस का भी आपको बोल दिए। 17 लाख करके हर खाता में भेजने का बात किया था। कितना? 15 लाख, 15 से 17 लाख, 1700 भी नहीं दिया। लेकिन अगर छात्र का बात करें, हाँ, हम सवाल करेंगे बीजेपी से, हम इसे सवाल करेंगे कि पूरे देश में, बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में अगर प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा था तो झारखंड को क्यों इससे वंचित किया गया था? क्यों झारखंड में जब आवास देने का जरूरत पड़ा? वो इसलिए कि जिस समय पूरा दुनिया उपहास करता था इस देश को कि भारत में परमाणु बम नहीं है, हम गर्व करते हैं कि 98 में यही झारखंड माता का कोख से जादूगोड़ा का यूरेनियम से परमाणु बम बना और
98 में पोखरण विस्फोरण करके देश नहीं विदेश के अमेरिका जैसा धनी संपन्न देश को भी चुनौती दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि आज अमेरिका जहां पर है भारत भी वहां पर है, आज भारत कोई अंश में कम नहीं है। क्या इसी कारण से हमको सजा मिला था? क्या इसी कारण से हमको आवाज से वंचित किया गया था? आप स्टूडेंट का बात करते हैं, स्टूडेंट के जगह पर आप पैसा नहीं दे रहे हमको। इतने असहयोग के बाद भी हमारे सरकार बब्बर शेर बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम कर रहा, हम धन्यवाद देंगे उनको। अभी पता चला पंचायती राज विभाग में 2736 करोड़ रुपया बकाया रखे हैं। उसके साथ साथ ग्रामीण विकास 730 करोड़ रुपया बाकी रखा है। क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं? क्यों इस राज्य के प्रति अन्याय कर रहे हैं? किस इस राज्य के किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित के प्रति अन्याय कर रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमको सहयोग करिए। अगर राज्य को बेहतर ढंग से चलाना है, हमारा संकल्प है। ये राज्य के मुख्यमंत्री का संकल्प सिर्फ इतना नहीं कि हम इसी का विकास करेंगे, बल्कि ये देश के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ राज्य कैसे बनाएंगे, इस पर हमारे मुख्यमंत्री संकल्प लिया और हमें करके प्रमाण करके दिखा देंगे कि भारतवर्ष के सर्वोत्तम राज्य एक दिन झारखंड बनेगा। क्या बोल रहे हैं? बोले क्या बोल रहे हैं? हाँ, रुकिए। माननीय सदस्य, इसीलिए हम कहेंगे महोदय कि निश्चित रूप से ये राज्य प्रगति की ओर जा रहा है और हम कहेंगे विपक्ष को भी आप सहयोग करिए हमको, और हमारा जो बकाया राशि है उसको दिलवाने का कृपा करिए, तो बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम करेंगे। माननीय महोदय, आपने हमको समय दिए, हमारे लोकल कुछ था, हम उसको कहाँ रख दिए। इसी आशीर्वचन के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। माननीय सदस्य सीपी सिंह जी, माननीय